आर एक्स की इवन, किसकी इवन? आर एक्स, आर एक्स की इवन अभिक्रिया। गुड आफ्टरनून बच्चों। किसकी इवन अभिक्रिया बोलो? आर एक्स। चुप हो जाओगे अब? तो हो जाओ, बोलने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, आर एक्स की कौन सी अभिक्रिया बोलो? A1। SN1 तो सबके हो रखी है। अरे बोलो। हाँ, देखना। ये अल्काइल एलाइड है। अल्काइल एलाइड की रिएक्शन अगर किससे हो जाए बोलो? वाटर से। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सी अभिक्रिया है रही है? ये कौन सी अभिक्रिया है बताओ? SN। और ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो उत्पाद बना है, वो कौन सा उत्पाद है बोलो? जो हम पढ़ चुके हैं। SN1 पढ़ चुके। अब सुनो, SN2 बाद में कराएंगे भाई। इसकी मैकाकिनिज्म जानते हैं? क्या जानते हैं बोलो? मैकाकी। हाँ सुनो भाई, स्टेप 1 में क्या होता है SN1 के बताओ? SN1 की मैकेनिज्म जान रहे हम। कार्बोकेटाइन बनेगा, कौन हटेगा? लिविंग ग्रुप। कौन है भैया? X। और कार्बन पे आवेश कैसा आ जाएगा बोलो? प्लस। कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्ब धनायन बनेगा मध्यवर्ती। क्या बनेगा मध्यवर्ती बोलो? कार्ब धनायन। सही बात है। चलो अब सेकंड स्टेप में बताओ भाई क्या होता था? द्वितीय पद में बताओ क्या होता था? इस पे कौन अटैक करेगा? नाभिक्स नहीं, जो कि कौन है बोलो? वाटर। नाभिक्स नहीं क्या होता है बोलो? जो धनावेशित कार्बन को अपना लॉन पेड देकर, जो धनावेशित कार्बन को अपना लॉन पेड देकर क्या बना दे बोलो? सह संयोजक बंध। धनावेशित कार्बन को अपना लॉन पेड देके क्या बना देगा बोलो? कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। बताओ फाइनली उत्पाद क्या बन गया? अल्कोहल। और कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे इसको बोलो जी? SN1। कौन सा बोलेंगे बोलो? SN1। सही है। अब एक चीज बताओ, पानी यहां किसकी तरह काम कर रहा है? नाभिक स्नेही। पानी यहां किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। पानी और किसकी तरह काम कर सकता है? क्षार की तरह भी काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है पानी? और क्षार की तरह भी काम कर सकता है। तो सुनो, पानी अगर क्षार की तरह काम करे, बेस की तरह काम करे, तो क्षार होता क्या है? जो किसको ले जाता है बोलो? H+। किसको ले जाता है बोलो? तो सुनना बढ़िया से, ये H+ को ले जाएगा। किसको ले जाएगा बोलो? H+। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो बताओ उत्पाद क्या बनेगा? H+ को ले जाएगा
तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। यानी पानी नाभिक स्नेही की तरह भी काम कर सकता है और पानी क्षार की तरह भी काम कर सकता है। जब पानी नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा तब तो अल्कोहल बनेगा, और क्षार की तरह काम करेगा तब क्या बनेगा बोलो? अल्कीन। क्या बनेगा बोलो? अल्कीन। यानी कौन सा उत्पाद बोलेंगे बोलो इसको? E1। कौन सा? E1। क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। यानी कुल मिला के मैं इसको कैसे कंक्लूड कर सकता हूं? देखो कि अल्किल अलाइड की रिएक्शन अगर हो जाए किससे? PP, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो बताओ SN1 भी होती है और SN1 भी होती है और साथ साथ चलती है, साइमल्टेनियस होती है। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलेगी। अल्किल अलाइड की रिएक्शन अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से कराएंगे तो SN1 उत्पाद भी बनेगा और E1 उत्पाद भी बनेगा। दोनों रिएक्शन साथ साथ होगी। बताओ RDS कौन सा है इन दोनों में से? फर्स्ट वाला कैसा है बोलो? यानी दोनों का दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? सेम है। यानी यहां भी दर केवल और केवल किस पर निर्भर करेगी बोलो? अल्किल। तो रिएक्शन यहां भी कौन सी होगी बोलो? एकाणुक। पर यहां विलोपन हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? देखो विलोपन का मतलब एक बड़े अणु में से एक छोटा अणु HX का निकल जाना। देखो इसमें से HX का निकल जाना विलोपन हुआ। एकाणुक विलोपन का मतलब कौन सी अभिक्रिया बोल देंगे बोलो इसको? E1। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, लाक्षणिक गुण देखें तो वो सब SN1 जैसे होंगे। कारण बोलो क्यों होंगे सारे SN1 जैसे? इसके कैरेक्टरिस्टिक सारे SN1 जैसे क्यों होंगे? कारण क्या है? क्यों होंगे SN1 जैसे? क्योंकि RDS दोनों का क्या है? सेम है। अरे दर निर्धारक पद दोनों का क्या है? सेम है। तो बताओ यहां भी मध्यवर्ती क्या बनेगा बोलो? कार्बोदनायन। कार्बोदनायन बनेगा तो यहां भी बोल सकते हैं कि पुनर्विन्यास, अरे पुनर्विन्यास संभव है। अरे समझ में आई क्या बात? तो बोलो भाई, सोच के बताओ थोड़ा। अल्किल अलाइड की रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से कराई तो कौन कौन सी रिएक्शन होगी? SN1 भी होगी और आप बताओ मेजर कौन सा बनेगा? कारण ये नहीं पता। मेजर कौन सा बनेगा? मध्यवर्ती तो दोनों का क्या है? सेम। RDS तो दोनों का क्या है? सेम। अरे बोलो अब बताओ मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? बोलो। नहीं सोचो। RDS तो सेम है, उस स्टेप से तो डिसाइड हो नहीं सकता। दूसरे स्टेप को देखो। दूसरे स्टेप में, इस स्टेप में क्या हो रहा है बोलो? प्लस और माइनस केवल क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस माइनस दोनों क्या बना रहे हैं? बॉन्ड। कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। जबकि इसमें क्या हो रहा है बोलो? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या देनी पड़ेगी आपको? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बताओ कौन सा स्टेप आसानी से होगा? किसका सेकंड स्टेप आसानी से होगा? SN1 का। तो मेजर कौन सा बनता है हमेशा बोलो? तो SN1 E1 साथ साथ होती है और मेजर किसका बनता है बोलो? SN1। लॉजिक समझ में आया? अब बोलो अल्काइल एलाइड की रिएक्शन, अल्काइल एलाइड की रिएक्शन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से हो जाए, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक से हो जाए,
तो SN1 भी होगी, E1 भी होगी। मेजर कौन सा बनाना है, दोबारा समझ लो। ये अल्काइल हैलाइड है, सुनो। पोलोपोटिक सॉल्वेंट लिया तो इसका जल योजन करके, इसका विलायकीकरण करके क्या बना देगा, कार्ब। पोलोपोटिक का काम ही यही है, विलायक का काम ही यही है। क्या बन गया बोलो, कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन पे पानी अटैक कर रहा है। पानी कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। पानी नाभिक स्नेही की तरह भी काम कर सकता है और क्षार की तरह। अगर वो नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा तब तो अल्कोहल बनेगा, SN1 उत्पाद बनेगा। और अगर वो क्षार की तरह काम करता है तो H+ को ले जाएगा तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो E1 उत्पाद बनेगा। और चूंकि RDS दोनों का सेम है और सेकंड स्टेप में यहाँ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक करने में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो कौन सा मेजर बनेगा हमेशा, SN1 या E1, SN1। तो अब हमेशा सीधा ध्यान रखोगे, सीधा याद रखोगे, जब भी अल्किल हैलाइड के साथ पोलोपोटिक सॉल्वेंट हो, पानी, अल्कोहल, SN1 E1 दोनों करानी है और मेजर किसका बनाना है, SN1। ये एक्स्ट्रा है क्या सारे, छाप लो। और आज तो नए बैग सबको, यहाँ है? छाप लो फटाफट, एक ही सेशन में 2-2 बैग। यो वो बच्चे बोल रहे थे वो फट गया, और दूसरे दिन में तो फट गया, तो एक और, ये मजबूत है, बाहर से बन के आया, सीरियसली। छापो छापो, गप्पों में नहीं, फटाफट छाप लो। फटाफट छाप लो भाई। हो गया, गजब। छाप लिया तुमने, बहुत बढ़िया। ये क्या है, मैं तो खुश हो गया था, मैंने कहा बढ़िया, बहुत कम में छाप लिया। फटाफट छापो भी, मैकेनिक समझ में आ गई। अच्छा, जैन सर ने भी क्या था क्या क्लास लेने को, देखो उम्र ज्यादा हो गई उनकी, संडे संडे रेस्ट कर लेने दो डोकरे को। हाँ, तो बाकी दिन क्लास नहीं ले पाएंगे एक दिन अगर। क्या बोल रहे थे, किसके, हाँ सुनो भाई, इधर बड़ों की बात नहीं काटता, ऐसा बोल रहे थे वो। देखो अपनी उम्र छुपाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं बोलता है। हाँ, इस एक क्वेश्चन को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं कि आने ऐसे ही हैं सब जो कॉपी में करवा रहे हैं। नीट में देख लो, जेई मेन में, अभी जेई मेन में आ रहे हैं ना, सब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझा करो क्लास में। सुनो, इस एक क्वेश्चन को देखना है, इसकी रिएक्शन पानी से करा दी, किससे करा दी, जोर से देखना है अभी, पानी से करा दी। बताओ लिविंग ग्रुप कौन है इसमें, Br। कौन है लिविंग ग्रुप, Br। कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन बनाने की इच्छा शक्ति आप में कहां से आई, इस पोलर पोटिक।
अरे इस पोलर पोटिक विलायक को देख के क्या बोल रहे थे? अरे इसको देख के, किसको? पोलर प्रोटिक। कार्बोकैटायन बन गया। अब सुनो, अब पानी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराओ उसको, अल्कोहल बनेगा। अब सुनो, क्षार की तरह काम करवाओ, लगाओ उसको क्षार की तरह, तो बोलो ये H+ भी जा सकता है, ये H+ जाएगा तो यहां आएगा डबल बॉन्ड, और अगर ये भाई साहब जाएंगे तो यहां आएगा। दो डिफरेंट जगह पे आ सकता है। बोलो कौन कौन सी अल्कीन बनेगी? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। अरे कौन कौन सी अल्कीन बनेगी? बोलो ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट। जोर से देखना इधर, छपाई बिल्कुल बंद इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं छापेगा कोई भी। सुनो, ये द्विबंधित कार्बन है, इससे जुड़े कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इनमें बताओ, ये द्विबंधित कार्बन है, या हाइड्रोजन कितने रहे? या 6, 3 और 3 टोटल कितने हैं? 6। अब सुनो बढ़िया से, इधर एक चीज बताओ कि इस द्विबंधित कार्बन पे कितना अल्किल समूह है? 1। यहां द्विबंधित कार्बन पे कितने अल्किल समूह है? तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अल्कीन है कम अल्काइलेटेड, अल्कीलीकृत, अल्काइलेटेड, सही लिखा ना? हाँ सही लिखूंगा तो गलत क्यों लिखूंगा? यस सर, सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या? ये कम अल्कीलीकृत अल्कीन है। और ये क्या है बोलो? अरे ये क्या है बोलो? अरे ये बार बार लिखना टेढ़ी खीर है। ये क्या है बताओ? ज्यादा अल्कीलीकृत गंगानगर है। हाँ सुनो, ये जो कम अल्कीलीकृत अल्कीन है यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है, ये ज्यादा अल्कीलीकृत अल्कीन है यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जो कम अल्कीलीकृत अल्कीन है उसको बोलते हैं हॉफमैन्स अल्कीन। हाफमैन नहीं, हॉफमैन। और जो ज्यादा अल्कीलीकृत अल्कीन है इसको बोलते हैं क्या? सेजेफ्स अल्कीन। कौन सी अल्कीन? जो कम अल्कीलीकृत अल्कीन है उसको क्या बोलते हैं? और जो ज्यादा अल्कीलीकृत अल्कीन है उसको क्या बोलते हैं? हॉफमैन। हासा क्या बोलते हैं? हासा। हॉफमैन अल्कीन, सेडजेफ अल्कीन, हासा। अब सुनो, छापेगा कोई नहीं मैं। अब सुनो, बताओ ये कौन सा उत्पाद है रे? SN1। ये दोनों कौन से रे? E1। पहले बात तो ये। अब बताओ इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? SN1। दिस वुड बी मेजर फॉर दिस रिएक्शन। ये इस अभिक्रिया का क्या होगा? मुख्य उत्पाद। अगर आपको स्पेसिफाई कर दे कि E1 का मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो कौन सा होगा भाई? सेजेफ। ये E1 का मुख्य उत्पाद, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी है ना, अरे इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये E1 का, अरे पूछ ले कि विलोपन का मुख्य उत्पाद बताओ, E1 का मुख्य उत्पाद बताओ, तो ये बनाना है। अगर आपको सिंपल बोल दे कि मुख्य उत्पाद बताओ, तब तो कौन सा बनाएंगे? यहां तक बात समझ में आई? अगर आपको ऐसा पूछ ले इस अभिक्रिया के कुल संभव उत्पाद, और अगर आपको पूछ ले इस अभिक्रिया के कुल संभव संरचनात्मक समावयवी उत्पाद, अब बताओ कुल संभव उत्पाद बताओ भाई।
5। अरे ये कायरल नहीं है क्या? अरे इसके 2 नहीं बनेगा क्या? डी और एल। अरे SN1 में रेसिमीकरण नहीं होता है क्या? अरे तो डी और एल नहीं बनेंगे क्या? अब बताओ इन दोनों में GI किस में होगी? इसमें तो होगी नहीं, 2H है। इसमें GI होगी, इसके 2 बनेंगे, सीस एंड। अरे सीस एंड, इनमें से ज्यादा कौन बनेगा? ट्रांस। ट्रांस ज्यादा स्थायी होता है। तो बताओ कुल संभव उत्पाद तो हो जाएंगे 5। अब बताओ संरचनात्मक समावयवी उत्पाद, वो तो 3 ही होंगे। अरे कितने होंगे बोलो? 3। देखो इस एक क्वेश्चन से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सुनो। एक तो सिंपल ही अल्कील हैलाइड देके पानी की रिएक्शन करा के पूछ लेगा कुल संभव उत्पाद, कुल संरचनात्मक समावयवी उत्पाद। या पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो कौन सा बनाएंगे? SN1। या पूछ सकता है इस अभिक्रिया का विलोपन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद, तो क्या बोलेंगे? सेजेफ में भी ट्रांस ब्यूटोइन। कौन सी ब्यूटोइन? ट्रांस। सीस और ट्रांस में भी ज्यादा कौन बनेगी? ट्रांस। तो कौन सी होगी बोलो? विलोपन का मुख्य उत्पाद कौन सी अल्कीन होगी? विलोपन का मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी बोलो? ट्रांस ब्यूट। अच्छा मान लो ऐसा पूछ ले कि इस अभिक्रिया में बनने वाली कुल संभव अल्कीन्स, कुल संभव अल्कीन्स कितनी होगी? 3। कौन कौन सी? सिस ट्रांस ब्यूट, 2-इन एंड ब्यूट 1-इन। कुछ भी पूछ सकता है। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं एक ही रिएक्शन। अरे समझे नहीं समझे बात? इस एक एग्जांपल को देख के SN1, E1, सेजेफ, हॉफमैन, ऑप्टिकल भी आ गया, ज्योमेट्रिकल भी आ गया, सब कुछ तो आ गया। नहीं समझ में ही बात? हाँ छापो, मुहूर्त निकलवाए। जैन सर VIP पॉइंट को DIV पॉइंट लिखते हैं। गपेड़ियों। और तुम कहां से आ रहे हो रे? तो खाना काटे में तुम्हें 1.5 घंटा लग गया। 12 बजे छूटे थे, 1.5 बजे अभी। हाँ 12:20 मान लो। टाइम से आया करो क्लास। खाना कम खा लेते, ये 2 रोटी। खाने के लिए जीता है, जीने के लिए खाता है? जीने के लिए तो एक ही बहुत है। तो एक दिन चलता है ना, कि क्लास खोटी नहीं होनी चाहिए। 10-15 रोटी ठोक के आया, 1.25 घंटे में 10-15 खा ही लेगा तू, हैं? हो गया भी? तो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पूछा जा सकता है, E1 का मुख्य उत्पाद पूछा जा सकता है, अल्कीन कितनी बन सकती है वो भी पूछा जा सकता है। बहुत कुछ पूछा जा सकता है। कौन है रे? उमेश जी, रबड़ के कीड़े पड़ेंगे आपके, हैं? हो गया भी? उमेश जी आप जोधपुर आओ, फिर देखेंगे आपको। हो गया भी?
कोई डाउट हो तो बोल दो। कितनी स्लाइड हो गई है? दूसरी स्लाइड है भाई। थ्योरी के प्रश्न क्या होता है SN1 में? देखो थ्योरी क्या बताई SN1 में? कितने पद में होती है? बहुपदीय अभिक्रिया होती है। मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोनायन बनता है। उसका स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन रेशमीकरण होता है। विलायक कौन सा लेते हैं? ध्रुवीय प्रोटीन। वो जो 5, 6, 10 पॉइंट लिखवाए थे ना, बस उसी से आएंगे कुछ। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बोल दो। एक ऐसा क्वेश्चन और कर ले, उससे SN1 E1 कंप्लीट क्लियर हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे E2 में। E2 बड़ी है, E1 में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि SN1 E1 तो साथ साथ ही चलती है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। बनाओ भाई, इसकी रिएक्शन कराओ इथाइल अल्कोहल से। किससे? आप लोग बनाओ। चलो चलो बनाओ। हाँ, सिलेक्शन के बाद ही आना आप, नहीं तो बचोगे नहीं। सिलेक्शन के बाद तो प्राइज लेने आओगे तुम लोग। हाँ बोलो भाई। अच्छा सुनो, अगर दो मध्यवर्ती बन रहे हैं, दोनों से बनाने हैं। कुल संभव उत्पाद में सभी बनाएंगे। मुख्य उत्पाद कौन बनाएगा? जो ज्यादा स्थायी कार्बोनायन होगा। पुनर्विन्यास होगा ना ये कार्बोनायन। तो पहले जो बना और फिर रीअरेंज होके जो बना, उन दोनों से SN1 E1 उत्पाद बनाने हैं। फटाफट बनाओ, ट्राई करो आप। प्रोडक्ट पाथ कैसे आया? दो तो SN1 के हो गए, D और L, 3 E1 के, 3 E1 के, सिस ट्रांस ब्यूटोइन और ब्यूटवनिन। नीट यूजी प्राइस टेस्ट मैंने दिया, 500 रुपए कब दोगे? वो मिल जाए वो मिल जाएंगे आपको, वो मिल जाएंगे भाई। वो जहां टेस्ट दिया वहां इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपको। हाँ बोलो भाई, बना दिया सबने? अरे हेलो, बोलो क्या करोगे? लिविंग ग्रुप कौन है? बोलो। BR। लिविंग ग्रुप हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। आगे बोलो। रीअरेंज कराओ। अरे 2 डिग्री किस में जाएगा? बोलो। बराबर है क्या? अरे सबका बराबर है क्या? अब बताओ भाई, इससे SN1 भी बन सकता है और E1 भी, दोनों बना दे। अब बताओ, जब पानी नाभिक नहीं होता है तो अल्कोहल बनाते हैं, और जब अल्कोहल नाभिक नहीं होता है तो क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं। याद आ रहा है क्या कुछ? ये कौन सा उत्पाद हुआ रे? अरे कौन सा हुआ? बोलो। चलो, क्या किया आप लोगों ने? अब E1 बनाए। आप बताओ। अच्छा 3 डिग्री, सॉरी सॉरी सॉरी, ये SN1। अब E1 बनाओ भाई। बोलो भाई, डबल बॉन्ड कहां कहां आ सकता है? बोलो भाई, अड़ोस पड़ोस देख लो। ये दोनों अड़ोस सेम है और ये पड़ोस अलग है, तो एक बार अड़ोस में डबल बॉन्ड लगाओ और दूसरी बार पड़ोस। अड़ोस पड़ोस में नजर डालो, दोनों अड़ोस सेम है, पड़ोस अलग है। अरे बोलो, ये कौन से उत्पाद बने भाई? अरे कौन से बने भाई? ये तो इससे बने। ये तो किससे बने? E1 का पूरा नाम है एकाणुक विलोपन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। मेरे भी फेवरेट है हर्ष जी। कुछ नहीं, इधर सुनो सुनो सुनो।
इसमें इससे भी उत्पाद बनाओ भाई, इससे बताओ भाई, इससे क्या बनेगा बोलो? ये ईथर, अरे बोलो, नहीं कुल संभव में तो बनेगा ही, मुख्य उत्पाद ये बनेगा, वो अलग बात है। अब बताओ इससे अड़ोस पड़ोस देखो भाई, इसके सुनो, इसका एक ही अड़ोस है, एक ही पड़ोस है। अब बताओ अगर अड़ोस में डबल बॉन्ड लगाओगे तो ऐसा बनेगा, और अगर पड़ोस में लगाओगे तो यही बनेगा। तो ये फिर से कौन सा उत्पाद हो गया जी? SN1। ये कौन सा हो गया जी? E1। अरे ध्यान से देख लो, तो बताओ कुल संभव, कुल संभव संरचनात्मक समावयवी उत्पाद, बोलो भाई। पॉन्स बन गए, सही बात। अब आप बताओ कुल संभव उत्पाद, शे पक्की बात, बहुत बढ़िया, गुड। अरे इसी में है कायरल, और किसी में कायरल कार्बन है क्या? ये रहा ना कायरल, ये रहा, क्यों ये कायरल है ना, कायरल 2 मिथाइल है, क्या है इस पे? जीआई तो हो नहीं सकती, टर्मिनल पे जब भी वो 2 H होंगे, यहां क्यों नहीं होंगे? इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, सेम ग्रुप है, तो आंसर क्या हो गया बोलो? बताओ इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद बताओ, SN1 होगा या E1? अरे SN1 होगा या E1? SN1। SN1 में भी कौन सा SN1? ये वाला, ये वाला, हाँ ये तो तभी तो रीअरेंजमेंट करवाया। तो दिस वुड बी मेजर प्रोडक्ट। अब बताओ विलोपन का मुख्य उत्पाद, ये वाला, ये इसी से बनेंगे। अब बताओ ये वाला, ये वाला, ये वाला, अरे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? भर भर के डुल रहे हैं, यहां बोलो ओनली 5। ये मेजर हुआ, अरे किसका? E1 का। अरे समझ में आई, पक्की बात है। आगे साला, E1 समझ में आ गया, बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है ना। कुल संभव संरचनात्मक समावयवी उत्पाद 5 बने, और कुल संभव उत्पाद कितने बनेंगे? 6। कितने बनेंगे बोलो? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। इतनी भी नहीं है प्रिंसी जी जितना आप बोल रहे हो, मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है क्या? है मोतियों की तरह चमक रहे, नहीं चमक रहे? अब जैन सर के तो क्या लिखते समय हाथ थोड़े से क्या है कि वाइब्रेट करने लग गए ना। हो गया भी? क्या किया आप लोगों ने? यही किया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिखो। धमकी दे रहा है कि बोल रहा है? 1 मिनट। SN1 में कुछ नहीं करना है भाई, अल्कोहल नाभिक से नहीं होता है तो ईथर बनाना होता है। कई लोगों ने अल्कोहल बना दिया होगा, वो गलत है। अल्कोहल कब बनता है? जब पानी नाभिक से नहीं होता है। चलो फटाफट लिखो। टेस्ट की टाइमिंग चेंज कर दीजिए। क्यों कर दे टेस्ट की टाइमिंग?
टेस्ट की टाइम चेंज नहीं होगी भी। हाँ 2 से 5 करें। लास्ट वाले जो टेस्ट है ना वो रियल टाइम में रखेंगे, जो फुल सिलेबस होंगे ना वो रियल टाइम में रखेंगे, जो तुम्हारा नीट का एग्जाम है वही टाइम, ताकि उसकी आदत पड़ जाए, है ना। लास्ट में जितने टेस्ट होंगे ना वो आपके रियल टाइम में कर देंगे, 2 से 5 20 का टाइम, ताकि वो आदत पड़ जाए। किसी को सोने की आदत हो दिन को, नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर आपकी सोने की आदत है दिन में तो नीट के एग्जाम में भी नींद आएगी, फैक्ट है ये। इसलिए अभी से अपनी आदतें सुधारो। चलो नेक्स्ट लिखो भाई, एटो किसकी बोलो, आरएक्स। इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से समझना इसको। सुनिए, बताओ इसकी रिएक्शन अगर मैंने पानी से करा दी तो बताओ पानी में क्या होगा, इसका जल योजन, विलायकीयन, जिससे क्या बनेगा बोलो, कार्ब, कार्ब कैटायन, कार्ब धनायन, और वो फिर फर्दर कौन सी रिएक्शन दे देगा भाई, SN1 भी देगा और E1 भी देगा। मेजर किसका बनाएंगे रे, अरे मेजर किसका बनाएंगे बोलो, SN1। गॉट इट, बड़ा आसान है। अब सुनो इधर, बहुत जोर से देखना है। इसकी रिएक्शन अगर प्रबल क्षार जैसे अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड, अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड के साथ इसको क्या कर दे, तपा दे, इसको क्या कर दे, हीट कर दे। किस किस के साथ बोलो, अल्कोहलिक KOH या सोडामाइड। ये दोनों जो है ना ये क्या है, प्रबल क्षार। क्या है, प्रबल क्षार के साथ तपा दिया। देखो सोडामाइड में NH2 माइनस है, अल्कोहलिक KOH में OH माइनस है, ये दोनों प्रबल क्षार है, इनके साथ तपा दिया है। अब इसमें तो क्या लिया है बोलो भाई, पोलर प्रोटिक विलायक। पानी ले लो, अरे पानी ले लो और अल्कोहल ले लो। कैसे विलायक है ये तो उदासीन है, उदासीन है, यानी ऐसा बोल सकते हैं दुर्बल नाभिक स्नेही है या दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार भी है, दुर्बल नाभिक स्नेही भी है। अरे है या नहीं है, दुर्बल क्षार भी है, दुर्बल नाभिक स्नेही भी है। जबकि ये क्या है, प्रबल क्षार, क्योंकि इन पे माइनस है, ये उदासीन थे। तो ये पहले विलायक की, देखो सुनो वापस समझो, ये इतने दुर्बल क्षार थे कि H+ को ले जा नहीं पा रहे थे। इन्होंने लिविंग ग्रुप हटाया, इसका विलायकन किया, इसका जल योजन किया और कार्ब धनायन बनाया, जिससे SN1 और E1 हो गई। मान लो आपने प्रबल क्षार ले लिया है तो जोर से देखोगे इधर, अगर आपने प्रबल क्षार जैसे NH2 माइनस ले लिया है तो NH2 माइनस इतना प्रबल क्षार है कि वो सीधा H+ पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, अरे किस पर अटैक करेगा, देखो Cl से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच बीटा, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, उसको ले जाएगा, जिससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा। और जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा तो इसकी वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी। देखो 5 होने लगी है, अरे 5 होने लगी है, इसीलिए इस लिविंग ग्रुप को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। इस लिविंग ग्रुप को यहां से हटना पड़ेगा, यानी डबल बॉन्ड आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, अरे क्या आ जाएगा बोलो, देखो ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया और Cl यहां से हट गया, अल्कीन बन गई ना। सर ये कार्यक्रम यहां क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कैसे सार है, दुर्बल क्षार है। अरे बोलो, अरे ये कैसे सार है बोलो, दुर्बल सार है। कैसे सार है, दुर्बल क्षार है, तो ये H+ को ले जा नहीं पा रहे थे। ये कैसे सार है, प्रबल क्षार है, सीधा H+ पे अटैक करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, जिससे लिविंग ग्रुप को हटना पड़ेगा। अब सुनो,
कार्बोकेटायन तो कब बनेगा रे? जब विलायक हो, जब जल हो, जब पोलर प्रोटिक विलायक हो तभी कार्बोनाइन बनेगा। यहां तो कार्बोनाइन नहीं बन रहा है, मध्यवर्ती बन नहीं रहा है, तो यहां पर केवल टीएस बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी। क्या बनेगी बोलो? संक्रमण। उस संक्रमण अवस्था कैसे दिखाएंगे समझना। ये सीएल हटने लगा है, ये सिंगल बॉन्ड का क्या होने लगा है बोलो? डबल होने लगा है। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होने लगा है बोलो? टूटने लगा है। ये NH2 माइनस किसको लेने लगा है बोलो? H प्लस को लेने लगा। इस पे माइनस जाने लगा है, इस पे प्लस आने लगा है, इस पे माइनस क्या है? कहां से आया रे? मैं समझ गया, ये थाली इसीलिए बजा रहे हैं ताकि ये चुपचाप आगे बैठ नहीं जाए। हाँ, क्या बनेगी? संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन। अब सुनो, ये जो संक्रमण अवस्था है इसमें ये जो बीटा हाइड्रोजन है और ये Cl है वो एक दूसरे के क्या है? एंटी। अरे विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी। इसीलिए सुनो सुनो, एंटी क्यों होंगे अभी लॉजिक बताएंगे। इस रिएक्शन को E2 बोलते हैं। तो बताओ कितने पद में हो रही है ये अभिक्रिया? एक, मध्यवर्ती कोई बन ही नहीं रहा। ये कौन सी अभिक्रिया है? कितने पदों में हो रही है बोलो? एकल पद। बढ़िया से देखना आप, एकल पद। अब बताओ वही पद क्या होगा? आरडीएस। तो दर किस किस पर निर्भर करेगी बोलो? अल्किल हैलाइड पर भी करेगी और क्षार पे भी करेगी। अरे एक ही पद है, दोनों भाग ले रहे ना, तो अल्किल हैलाइड पर भी करेगी, क्षार पे भी करेगी। यानी रिएक्शन कैसी हुई रे? एकाणुक या द्विअणुक? द्विअणुक विलोपन। अरे क्या? द्विअणुक विलोपन। इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? E2। क्या बोलते हैं बोलो? E2। बताओ इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती है ही नहीं, मध्यवर्ती नहीं बनता है। और जब मध्यवर्ती नहीं बनता है इसका मतलब पुनर्विन्यास। अरे मध्यवर्ती नहीं बनता है इसका मतलब पुनर्विन्यास। हाँ, पुनर्विन्यास संभव, पुनर्विन्यास संभव नहीं है। इसको बीटा विलोपन भी बोलते हैं। बीटा विलोपन क्यों बोलते हैं? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है। और इसको एंटी विलोपन भी बोलते हैं। एंटी के बारे में भी बताएंगे। अरे एंटी के बारे में भी बताएंगे। बीटा विलोपन भी बोलते हैं और एंटी भी बोलते हैं। एंटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन और ये Cl एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी होते हैं। क्या होते हैं बोलो? NH2 कहां से आया? सोडामाइड में NH2 माइनस है ना भाई। सोडामाइड में क्या है? हाँ, NH2 माइनस। तो वहां से ही आया बस। KOH होता तो OH माइनस आता। अरे समझ में आई क्या बात? क्या हो गया? हाँ, तो एकल पद अभिक्रिया है, द्विअणुक विलोपन है, मध्यवर्ती बनता, पुनर्विन्यास संभव, बीटा विलोपन है और एंटी विलोपन। एंटी क्यों है वो अभी बताएंगे। सही बात। तो कह देना, मैं डरता हूं क्या? अरे बोलो। कोई डाउट हो तो बोलो भाई।
तो बताओ भाई, अल्किल एलाइड की रिएक्शन अगर पी पी से कराओगे तो SN1 भी होगी और मुख्य उत्पाद किसका बनाओगे बोलो। और अल्किल एलाइड की रिएक्शन अगर प्रबल सार जैसे सोडामाइड अल्कोहलिक एसिड से कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी बोलो, E2। कौन सी होगी, E2। एंटी क्यों होता है, कोई लॉजिक बताएगा मेरे को, ये एंटी क्यों होता है? ये एंटी ही क्यों होते हैं? सेम साइड भी तो हो सकते थे ना। रिंग तो बनेगी नहीं इसमें। तो और कोई और सोचो, और सोचो। हाँ गंगानगर बोल। दोनों जुगाड़ बैठा है, सही है तूने। हाँ कुछ कुछ सही भी है। NH2 माइनस है, Cl माइनस हट रहा है, माइनस माइनस सेम साइड कैसे आएंगे, सही बात है, थोड़ा बहुत सही है, पर जुगाड़ है ये एक्चुअल रीजन। हम्म हम्म बताओ भाई एंटी क्यों है? अच्छा सुनो, सुनो इधर होता क्या है, ये क्या हो रहा है आज? आवाज नहीं होनी चाहिए मेरी क्लास में, सुन लेना मेरी। हाँ क्या है, हंसाओ मत। हाँ इस बंध में कैसा घूर्णन हो रहा है बोलो, मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन। कैसा, क्यों हो रहा है मुक्त घूर्णन? क्योंकि एकल बंध है। एकल बंध के सापेक्ष कैसा घूर्णन होता है बोलो, मुक्त घूर्णन। अब सुनो बहुत बढ़िया से, देखो इधर देखो, ये जो गोला है वो तो बैक कार्बन है, ये जो गोला है वो बैक कार्बन है, और ये गोले का जो सर्कल है, ये पॉइंट है, वो कौन सा कार्बन है, फ्रंट। कौन सा कार्बन है? अब सुनो बढ़िया से देखना, मान लो कि ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक, या इसको फ्रंट मान लो, इसको बैक। तो फ्रंट कार्बन पे मान लो Cl लगाए, Cl लगाए, ठीक है। बैक कार्बन पे क्या लगाए बोलो, H। अब ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? डॉटेड लाइन का मतलब है जस्ट उसके, अरे जस्ट उसके पीछे, मतलब ऐसे, ऐसे वापस दे रहा था मैं, अरे ऐसे है। अब सुनो, ये ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही दिशा से जा रहे हैं। अरे क्या जा रहे हैं बोलो, एक ही दिशा से। इस अवस्था को बोलते हैं ग्रसित अवस्था। क्या क्या बोलते हैं, ग्रसित अवस्था। अगर मान लो ये ऐसे जाते, सुनना जोर से, बताओ भाई, ये क्या लगा हुआ है यहां, Cl, और ये H। अब बताओ ये कैसे जा रहे हैं? इसको तो बोलते हैं कौन सी अवस्था रे, ग्रसित, सांतरित। कौन सी?
तो सुनो, ग्रसित का मतलब ये ऐसे जा रहे हैं, एक ही दिशा से जा रहे हैं। अब बताओ सांतरित का मतलब ये कैसे जा रहे हैं, विपरीत, ऐसे ही। अगर ये ग्रसित से जाते तब तो कौन सा एलिमिनेशन बोलते, सिन, सेम साइड से जा रहे। और सांतरित से जा रहे तो कौन सा बोलेंगे, अरे कौन सा बोलेंगे बोलो, एंटी। ध्रुवीय सार प्रोटिक, अरे प्रोटिक अप्रोटिक विलायक के लिए काम में लेते हैं भाई, वो तो क्षार है, विलायक थोड़ी है। हाँ, ये ग्रसित है और ये क्या है बोलो, सांतरित। आप सोच के बताओ कौन सी अवस्था ज्यादा स्थायी होगी, सांतरित, क्योंकि इसमें तनाव कम है, या तो बंद पास पास है तो तनाव क्या होगा, ज्यादा। तो कौन सी अवस्था ज्यादा स्थायी है रे, स्थायित्व का यही क्रम होगा। सांतरित अवस्था ज्यादा स्थायी है किससे बोलो, ग्रसित। तो यही बनेगी, ये क्यों बनाएंगे। अगर ये बनती तो कौन सा एलिमिनेशन होता, कौन सा विलोपन होता बोलो, सिन। पर बनती ये है जिससे कैसा विलोपन होता है बोलो, अरे कौन सा होता है बोलो, तो एंटी करवाना। इसीलिए E2 कैसा एलिमिनेशन होता है बोलो, अरे कैसा एलिमिनेशन होता है बोलो, एंटी एलिमिनेशन होता है। लॉजिक ये है परफेक्ट, पर इस लॉजिक पे ना आज तक क्वेश्चन आया है ना आगे आएगा। आपको सीधा ध्यान रखना है कि E2 कैसा विलोपन होता है, एंटी। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है तो E2 एक ऐसा विलोपन है बोलो, एंटी। बीटा क्यों, बीटा कार्बन से एच जा रहा है भाई, बीटा कार्बन से एच जा रहा है पवार जी, इसलिए वो बीटा विलोपन है। अरे समझ में आई क्या बात, इस बार मैं हंसूंगा नहीं। हो गया भाई, डन। कोई डाउट हो तो बोलो। अब ये देखो, ये अभिक्रिया तो सबसे आसान अभिक्रिया है, कारण बोलो, कार्बनायन बनेगा नहीं, पुनर्विन्यास कराना नहीं, सीधा क्या करना है, लिविंग ग्रुप को पकड़ो, उसके पड़ोसी जो बीटा कार्बन है उसके हाइड्रोजन को पकड़ो और डबल बॉन्ड लगा दो। कितना आसान है, देखना, जोर से देखोगे इधर, ये अल्काइल हैलाइड है, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ तपा दिया, किसके साथ तपा दिया बोलो, अल्कोहलिक KOH सोडामाइड। देखते ही आपको कौन सी रिएक्शन की याद आ जानी चाहिए, Br से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच बीटा, हाइड्रोजन की मुंह दिखाई करो और रवाना करो, बस कुछ नहीं करना। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, कौन सी अल्कीन बनी रहे, अरे और कोई अल्कीन बनेगी क्या, नहीं, एक ही बनेगी, ब्यूट 1, सिंपल है ना। अब बढ़िया से देखना, ये एग्जांपल देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। इसकी रिएक्शन मैंने सोडामाइड या अल्कोहलिक KOH से करा दी, बोलो भाई कौन सी अभिक्रिया होगी, फटाफट बोलो। E2, बताओ भाई लिविंग ग्रुप कौन है, CBr से अटैच, अल्फा से अटैच, 2 बीटा है, दोनों की मुंह दिखाई करो और रवाना करो। अरे दोनों रवाना हो सकते हैं ना, तो ये होगा तो ब्यूट 1 और वो होगा तो ब्यूट, अरे ये होगा तो ब्यूट, ये होगा तो ब्यूट, अरे आसा, अरे आसा, आसा, ये ऑफमैन, ये सेटजेफ। आप बताओ मेजर कौन सी होगी, सेटजेफ। कौन सी मेजर होगी बोलो, सेटजेफ।
ये क्या होगी? अब सुनो, इसमें बताओ दो क्या बने? संरचनात्मक समावयवी उत्पाद, और एक मुख्य उत्पाद है। अरे एक क्या है? एक क्या बोलो? मुख्य उत्पाद है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या? ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या? रजिया सेलेक्टिव। क्या बोलते हैं? रेजियो चयनात्मक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो संरचना समावयवी उत्पाद बने, एक के मुख्य उत्पाद हो, उसको बोलते हैं रेजियो चयनात्मक। बताओ ये रजिया है क्या? अरे ये रेजियो है क्या? ये रेजियो नहीं है, ये नॉन रजिया है। कारण बोलो भाई, अरे कारण बोलो भाई। इसमें तो उत्पाद एक ही बात। बताओ रॉकेट साइंस है क्या? सबसे आसान अभिक्रिया है। अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो बोलो। पक्की बात है? नहीं है डाउट? कर लोगे? हाँ बिल्कुल मारते हैं बच्चों, क्यों नहीं मारते? थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हैं ऑफलाइन वाले। तुम तो बच जाते हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ओम प्रकाश कहाँ है आज? घर गया? मयंक भी नहीं है आज? मयंक क्या, करण? करण कहाँ है? और आज करण नहीं दिखा मेरे को क्लास में, ये कैसे हो गया? हा? तो बजाओ, तो इसके अलावा कुछ भी बोल दो, समझ भाई? अरे बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो भाई। नहीं है? बना लोगे? चलो नेक्स्ट आप करो क्वेश्चन। अच्छा बताओ रे, बहुत ये एक चीज बताना तो भूल ही गया। इसमें कुल संभव उत्पाद बताओ सेकंड में। फर्स्ट में तो एक ही होगा, इसमें बताओ। तीन। तीन क्यों रे? अरे इसमें सीस और ट्रांस भी होगी, जिसमें ट्रांस मेजर बनेगी। सीस और ट्रांस भी तो होगी। अरे बोल दो, नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है? पक्की बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाओ। ठीक है दीपक जी। हाँ हो गया भाई। चलो नेक्स्ट आपको बनाना है भाई। बनाओ। बनाओ भाई। कोई डाउट हो तो बोल दो। कितने बनेंगे बताओ?
मेरी उम्र 17 साल 2024 में होगी, मैं पेपर दे सकता हूं क्या? 24 में नहीं, 23 दिसंबर तक आपकी 17 कंप्लीट होनी चाहिए। 2023 दिसंबर तक 17 पूरी होनी चाहिए, तभी आप दे पाओगे। हैं? और रुलाओगे क्या? हाँ बोलो भाई। तीनों में प्रोडक्ट बनाओ। हो गया? बनाओ बनाओ बनाओ। अल्कीन बताओ। ठीक है अर्श जी, सही बोल रहे होंगे वो, उनको तो मैं बोल ही नहीं सकता झूठ बोल रहे। हाँ बोलो भाई, इसमें कितनी अल्कीन बनेगी बताओ? एक ही बनेगी, कारण बोलो भाई, कारण बोलो, एक ही क्यों बनेगा? Br से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच, यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, पापा ही कटा हुआ है, यहीं पर है, यहीं आ सकता है। अरे कैसी नॉन रजिया, अरे कैसी बोलो, नॉन रजिया। नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट रिएक्शन बताओ। दो बनेंगे, Cl से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच, दोनों पे बीटा है ना। हंसा, हंसा, मेजर कौन सी? हंसा, हंसा, मेजर कौन सी? सा। इसमें बनाओ, बना दी? बताओ भाई, इसमें क्या क्या आ सकता है? डबल बॉन्ड बोलो, अल्फा बीटा मार कर लो बस। Cl से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच। अब बताओ डबल बॉन्ड का आ सकता है बोलो? एक यहां और एक बोलो भाई यहां। बोलो भाई, हंसा, हंसा, मेजर कौन सी होगी रे दोनों में ही? अरे कौन सी होगी मेजर? सा। अच्छा ऐसे भी बोला जाता है, ये एंडोसाइक्लिक है एक्सोसाइक्लिक है, क्यों बोला जाता है? अंदर डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक, बाहर डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एंडोसाइक्लिक किस में बनेगी। अरे समझ गए क्या बात? क्या किया आप लोगों ने? किस किस के तीनों सही थे? हाथ खड़े करो सीधे। बाकी लोग किया ही नहीं होगा क्या उन्होंने? नहीं, क्या करना है? अच्छा ये दोनों रिएक्शन कैसी हुई बोलो? रजिया, रेजियो चयनात्मक हुई। कैसी हुई बोलो? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। हेलो, कर लोगे? पक्की बात है कर लोगे ऐसे एग्जांपल? सही बता दो। अब सुनो, इधर बहुत जोर से देखना है सभी को, और छपाई वगैरह बिल्कुल बंद कर दो। इधर मान लो आपको ऐसा कंपाउंड दे रखा है, तो कुछ ज्यादा हो रही है यार, सही बता रहा हूं, है ना?
हाँ, जैसे ये कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड ये है, देखो हाँ, देखना ऐसा सही है। अब बताओ, बढ़िया से देखना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझोगे तब ये समझ में आएगी, नहीं तो 100% नहीं समझ में आएगी। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन किससे कराई है बोलो? अल्कोहलिक। इसको भी तपाया है किससे? अल्कोहलिक। सही है। अब सुनो इधर, ये इसका हाइड्रोजन कहां है बताओ? इस कार्बन का हाइड्रोजन अंदर है या बाहर है? अंदर, क्योंकि मिथाइल बाहर है, तो इसका हाइड्रोजन कहां होगा? नॉन वेज पे, डैश पे। इसका हाइड्रोजन कहां होगा? डैश पे। तो ये सिस बोल सकता हूं, सिस ही तो हुआ। समान समूह समान दिशा में, इसका हाइड्रोजन अंदर है, इसका हाइड्रोजन भी अंदर है। अरे बोलो, ठीक है। ये कौन सा है बोलो? ट्रांस। बताओ कैसे? बताओ, इसका हाइड्रोजन कहां है? अंदर। इसका हाइड्रोजन कहां है? बाहर। अरे बोलो, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ बोलो? ट्रांस। ठीक है, तो ये सीस है, ये ट्रांस। अब समझो, बहुत बढ़िया से समझना है, अच्छे से सुनो। Cl से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच, सही बात है, ठीक है। यहां देखो, Cl से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच क्या है बोलो? सही बात है। चलो सुनो इधर, अब मेरे को बताओ, E2 जो है वो कैसा विलोपन होता है बोलो? एंटी। कैसा होता है E2? एंटी। अरे E2 एक कैसा विलोपन है बोलो? एंटी। अब मेरे को बताओ, जो हाइड्रोजन जाएगा वो एंटी होना चाहिए तभी जाएगा, एंटी होगा तभी जाएगा। तो बताओ, यहां एक हाइड्रोजन है जो कहां है? अंदर, और ये Cl का है, जा सकता है, एंटी है। ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन जो है अंदर है, इसका हाइड्रोजन, ये खुद Cl जो है बाहर, Cl और H एक दूसरे के क्या है? एंटी। अब बताओ, यहां इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। एक अंदर है, एक बाहर है, एक वेज पे और दूसरा डैश पे। ठीक है, एक वेज पे और दूसरा डैश पे। इसका मतलब यहां भी एंटी हाइड्रोजन है और यहां भी एंटी हाइड्रोजन, दोनों जगह अवेलेबल है। आपके पास ऑप्शन खुले हैं, आप डबल बॉन्ड यहां भी ला सकते हो और यहां भी। सही बात है। चलो इसमें बताओ, कहां कहां डबल बॉन्ड आ सकता है बताओ? इसका हाइड्रोजन कहां है? अंदर, और ये Cl भी कहां है? इसका मतलब ये हाइड्रोजन तो जाएगा नहीं, समझ में? यहां हाइड्रोजन 2 है, एक अंदर है, एक तो बाहर वाला चला जाए, क्योंकि ये Cl अंदर है, एंटी हो गया ना। तो बताओ, इसका जब E2 कराओगे इसमें डबल बॉन्ड कहां कहां आ सकता है बताओ? एक ही जगह पे आ सकता है, वो कौन सी जगह बोलो? यहां पर। अरे बोल दो, देखो Cl गया, यहां से H गया, डबल बॉन्ड आ गया। कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। अरे बोलो, अब बताओ, ताकि तुम सिंसियर हो जाओ, ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अब बताओ, इसमें डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। अरे बोलो, अब 2 ऑप्शन हो गए ना। अब बताओ, एक ऑफमैन होगी, दूसरी सेडमैन। अब बताओ, एक तो यही बनेगी, ये कब बनेगा रे? अरे ये कब बनेगा रे? जब कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? ये वाला। अच्छा, अब बताओ, अगर हाइड्रोजन इधर से जाए, बताओ डबल बॉन्ड कहां आएगा? इधर। अब ये कार्बन तो sp2 हो गया, इसको वेज मत बनाओ, अब तो ये प्लेन में आ गया ना, sp2 हो गया, समतलीय त्रिकोणीय हो गया, ऐसा। बताओ,
किस में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है या इसमें? इसमें तो 3 ही है। इसमें देखो 3 2 2 चारों तरफ ढुल रहे। अरे बोलो 7। इसमें बोलो भाई 3। अरे आंसा आंसा। अरे ये तो क्या हुई रजिया, ये क्या हुई नॉन रजिया। अब बताओ इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? सा। साई मेजर बनाते हम। समझ में आया एग्जाम्पल? अरे बोल दो एग्जाम्पल दोनों समझ में आए क्या? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब सुनो, बहुत जोर से देखना इधर। छपाई बंद। बहुत बढ़िया से देखोगे, बहुत बढ़िया से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। ये सीएल लगे हुए 6 और 6 ऊपर है, और 6 के हाइड्रोजन का है नीचे। अब बताओ इसकी रिएक्शन किससे करा दी है? अल्कोहलिक के किससे करा दी है बोलो? अधिक। किससे करा दी है बोलो? अधिक। किसके साथ तपा दिया? अब समझना बढ़िया से। गुड। बताओ ये सीएल से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच, ये सीएल ऊपर है, इसका एच का है नीचे। चले जाएंगे और यहां से सीएल गया, यहां से एच, सीएल तो यहां रहा ना, यहां से सीएल गया और यहां से एच, सीएल रह गया। अब ये सीएल नहीं जाएगा, कारण बोलो? पार्शियल, अरे आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाएंगे अनुनाद से। अगले सीएल को पकड़ो, अगले सीएल को पकड़ना है। अल्फा, अल्फा से अटैच। अब बताओ यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये सीएल क्यों नहीं जाएगा? वही सेम। और फाइनली वी विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस एरोमेटिक। 3 सीएल जा पाएंगे, 3 नहीं जा पाएंगे। और कारण क्या है बोलो? एंटी एलिमिनेशन है। E2 कैसा एलिमिनेशन है बोलो? मान लो बच्चों ऐसा होता, सुनो, अब बताओ, अब बताओ, कराओ E2। सोचो 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 सोचो, कैसे जाएगा एच और सीएल? हवा में बातें मत करो, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बताओ? इसका बीटा ये है, इसका हाइड्रोजन कहां है? ऊपर। ये खुद भी कहां बैठा है? इसका हाइड्रोजन भी कहां बैठा है? जाएंगे। या इसको देख लो, इसके बीटा ये कहां बैठा है? नीचे। और बीटा इसके पड़ोस में कार्बन पे हाइड्रोजन देखो कहां बैठे हैं? नीचे। सेम साइड हो गए ना सब, एच और सीएल सेम साइड हो गए। अरे बोलो। सेजेब अल्कीन का मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ऑफमैन अल्कीन का मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। ठीक है, छाप लो। एक में अंतिम विलोपन कैसे हुआ? एक में अंतिम विलोपन कैसे हुआ मतलब? एंटी होता है, E2 एंटी एलिमिनेशन होता है रानी जी। E2 एंटी विलोपन होता है। अरे ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या सबको? कोई डाउट हो तो बोल दो। डन डन। क्या हुआ इसके? क्या हुआ? इतना दुखी क्यों लग रहा? टेस्ट कैसा हो तुम्हारा? है देखा ही नहीं? अरे पेपर दिया तो है ना तुमने, तो पता तो होगा कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, हैं?
क्या था B3 में सिलेबस, क्या था अपना वाला, क्या था रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 ही आया होगा, SN1 नाभिक्स नहीं था, लिविंग ग्रुप, ये सब आया था। क्लास कब से चल रहा है? अच्छा 6 महीने हो गए, हाँ 6 महीने से चल रहा है। टाइम से आया करो क्लास में, कभी भी आके टपक जाओगे और बोलो सर क्लास कब से चल रहा है, अरे तुम डॉक्टर बनने के भी सोसाइटी को ऐसा क्या दे दोगे बताओ? तुम ऑपरेशन थिएटर में पहुंचोगे तब तो 10-15 सलट जाएंगे। ऐसे डॉक्टर बन के भी क्या फायदा तुम्हारा बताओ? ऐसे बढ़िया तो तुम मत रहो वहां पर, कोई और रहे ताकि टाइम से पहुंच के इलाज तो कर पाए। तुम्हारा बनना तो मतलब उल्टा घातक है? सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। जो लेट शेट आते हैं ना, वो तो सलट जाएगा बेचारा, वो पहुंचेंगे तब तक, है? हैं? क्या करण क्या बोल रहा है? करणीय हो गया भी? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। नहीं है? पक्की बात है? तो ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए? हाँ अब सुनो इधर, ये ना बहुत बढ़िया से समझना है, गर्दन भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। माहौल बना रहा था, फटाफट लिखो। आधिक्य एक्सेस, अल्कोहलिक एवज आधिक्य में लिया है, जितने ज्यादा मतलब ज्यादा लिया है। बहुत बढ़िया उमेश जी। 4 वाला इसमें जाएंगे नहीं भी, इसके दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम साइड है। देखो आप, ये नीचे है तो इसका हाइड्रोजन ऊपर होगा, इसका हाइड्रोजन भी ऊपर, Cl भी ऊपर, सेम साइड हो गया ना, कहीं से भी नहीं जाएगा। चलो बहुत बढ़िया से देखना है। हाँ मान लो मैंने इसको E2 करवा दी, इसकी रिएक्शन किससे करा दी? अल्कोहलिक, इसको अल्कोहलिक OH के साथ तपा दिया। तो इसकी E2 करवाई है, इसको अल्कोहलिक OH के साथ तपाया है। तो सुनो, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको सरूपण में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? सरूपण में। कैसे चेंज करोगे? सुनो, इसके फ्रंट कार्बन पे देखो कौन कौन से 3 ग्रुप है, PH Cl मिथाइल, PH Cl मिथाइल, या ऐसा बोलो Cl मिथाइल PH। कौन कौन से ग्रुप है? Cl मिथाइल PH। अब Cl मिथाइल PH कैसा रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो यहां क्लॉकवाइज रख दो, Cl मिथाइल, बढ़िया से समझना, ये समझ में आएगी नहीं। Cl मिथाइल PH क्लॉकवाइज हो रहा है, यहां भी Cl मिथाइल PH कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद चूंकि एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, इसका मतलब ये Cl और H एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, तो इसको पहले ही विपरीत रख दो। किसको विपरीत रख दो? बोलो H।
H को विपरीत रख दिया। अब बताओ HPH मिथाइल कैसा रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज। HPH मिथाइल कैसा रोटेशन हो रहा है? और चूंकि वो बैक कार्बन है, पीछे से देखोगे तो यहां देखो HPH मिथाइल कैसा रोटेशन हो रहा है? बोलो क्लॉकवाइज। तो यहां अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो यहां एंटी क्लॉकवाइज रखना है, क्योंकि वो पीछे का कार्बन है। मान लो मैंने यहां 3 पेन दिए, समझो इधर, यहां रोटेशन कैसा हो रहा है? जैसे ब्लैक ये पेन और ब्लू पेन। सुनो देखो, आपको ये रोटेशन कैसा दिखाई दे रहा है? बोलो H ये और ब्लू पेन, ये रोटेशन कैसा दिखाई दे रहा है आपको? और मेरे को कैसा दिखाई देगा? क्योंकि बैक में चला गया ना कार्बन। तो आपको जो भी रोटेशन यहां मिले, समझो HPH मिथाइल कैसा रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज। वो जो रोटेशन यहां चेक किया आपने वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहां आपको कैसा रखना है उसको? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां PH यहां मिथाइल, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। HPH मिथाइल कैसा हो रहा है? बोलो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इसको कन्वर्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में कैसा रोटेशन होता है? बोलो फ्री रोटेशन। कैसा घूर्णन होता है? बोलो मुक्त घूर्णन। यहां ऐसा क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि यहां तो रिंग थी, वलय थी, और वलय में आपको पता होना चाहिए बंद को घुमा सकते हो क्या? वलय है ना, तो कैसा घूर्णन हो जाएगा? बोलो प्रतिबंधित। घुमा ही नहीं सकते, रिजिड स्ट्रक्चर है, बंधे हुए एक दूसरे के। तो यहां ऐसा नहीं करना है, यहां कर सकते। अब सुनो, ये Cl और H को भगा दो, एंटी विलोपन करा दो। देखो चलेगे। अब इससे अल्कीन बनाओ। देखो क्या बना, यहां डबल बॉन्ड आ गया। बताओ फ्रंट कार्बन पे क्या है? फिनाइल एंड मिथाइल। अरे क्या है फ्रंट कार्बन पे? फिनाइल एंड। फ्रंट कार्बन के ऑपोजिट बैक कार्बन का क्या आ रहा है? बताओ फिनाइल। फ्रंट कार्बन के अपोजिट बैक कार्बन का फिनाइल। अब बताओ फ्रंट कार्बन में मिथाइल के अपोजिट बैक कार्बन का कौन सा समावयवी बन गया रे? और ये इससे कैसा समावयवी बनेगा? बोलो ट्रांस। अब बढ़िया से देखना, जोर से अच्छे से देखना भाई। अच्छे से देखोगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। देखना, मान लो मैं ऐसा कर देता हूं, क्या कर देता हूं? देखो ये H को यहां ले आता हूं, मिथाइल को इधर। सही है? इसको तो मैंने छेड़ा नहीं, बैक को छेड़ा है, तो बैक को भी यहां चेंज कर देता हूं। बोलो भाई, यहां मिथाइल, यहां। अब बताओ आप सोच के कौन सी अल्कीन बनेगी? सिस या ट्रांस? कौन सी अल्कीन बनेगी भैया? सिस। मतलब ऐसा? कौन सी अल्कीन बनेगी? बोलो। अब याद करो, अगर तुम्हें याद आ रहा है, कैट बताया था, कैट। सिस के एंटी एडिशन से 3O बनता है, और ट्रांस के एंटी एडिशन से क्या बनेगा? एरिथ्रो। यहां क्या? 3O। उसका उल्टा नहीं हो रहा है, देखो कैट। अरे कैट, याद नहीं आ रहा? अल्कीन में, हाइड्रोकार्बन में बताया था ना, सिस के एंटी एडिशन से 3O। ये सिस है, इसका एंटी एडिशन होगा तो 3O, तो 3O के एंटी एलिमिनेशन से सिस बनेगा। अरे बोलो, रिलेट करो आप। तो आपको कैट ही ध्यान रखना है, अपने टोटके यूनिवर्सल टोटके होते हैं। हाँ, हर जगह देखो, यहां भी काम आ रहा है। अच्छा, या एक आप सिंपल कहोगी सर हमें ये नहीं करना है, ये तो करना ही नहीं है, अपने टोटके से हो ही रहा है, फिर भी आपको सर इस टोटके में फिर हमें फील नहीं आएगी, तो एक टोटका और है इसके लिए। टोटका है उल्टा सुल्टा। उल्टा, उल्टा का सुल्टा कर दो, सुल्टा का उल्टा। क्या करो? उल्टा का सुल्टा, सुल्टा का। बताओ ये दोनों सेम साइड से जा रहे हैं, तो वर्टिकल वाले दोनों ग्रुप को कहां रख देना है? अपोजिट। और अगर ये दोनों अपोजिट साइड से जाए तो वर्टिकल वाले दोनों ग्रुप को कहां रख देना है? सेम साइड। बोलो
लिविंग ग्रुप और सेम साइड में जाए तो वर्टिकल वाले दोनों ग्रुप को कहां रख देना है, और अगर ये ऑपोजिट साइड से जाए तो वर्टिकल वाले दोनों ग्रुप को कहां रख देना है। तो ये कुछ बनाने की जरूरत आपको नहीं। ऐसे सीधा टोट का ध्यान रखना है। क्या टोट का है बोलो, सुनो बहुत जोर से देखना, आप जोर से देखो। ये बी आर, ये एच, यहां मान लो आपके पास है डी, यहां आपके पास है मिथाइल। सुनो क्या करोगे, इसको सोडामाइड के साथ तपा दिया। किसके साथ तपा दिया बोलो, सुनो बताओ लिविंग ग्रुप कौन है। अरे ये सेम साइड से जा रहे, सेम साइड से जा रहे तो वर्टिकल वाले दोनों ग्रुप को कहां रख दूंगा बोलो, सेम साइड से जा रहे तो वर्टिकल वाले दोनों ग्रुप को कहां रख दूंगा बोलो, ऑपोजिट। अब बताओ पीएच के कार्बन पे और क्या जुड़ा हुआ है, यहां डी, इस पीएच के कार्बन पे और क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। कौन सी एल्कीन बन गई, सीधा बना दो, खत्म। अरे समझे क्या, कोई डाउट है इसमें, छाप लो फटाफट, इंपॉर्टेंट है ये, फटाफट छाप लो, बातचीत नहीं होनी चाहिए। हो गया भाई, डन डन। टोट का क्या ध्यान रखना है बोलो, उल्टा सुल्टा, उल्टा हो रहा है सुल्टा कर दो, सुल्टा हो रहा है क्या हो रहा है? उल्टा का सुल्टा करना है, सुल्टा का डन। अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े उनमें कौन सी एल्कीन मेजर बनाई है, हॉफमैन या सेजेफ? सेजेफ। सेजेफ भी बनती है, बननी भी वही चाहिए क्योंकि वो एल्कीन ज्यादा स्थायी। पर कुछ केसेस ऐसे है जहां हॉफमैन भी मेजर बनती है, और वो क्यों बनती है वो जानेंगे। तो लिखिए, हॉफमैन एल्कीन का निर्माण, कौन सी एल्कीन, हॉफमैन्स एल्कीन का निर्माण। हॉफमैन एल्कीन कब बनती है, मतलब मेजर प्रोडक्ट कब बनती है। वैसे तो कौन सी एल्कीन बनती है मेजर बोलो, कौन सी बनती है बोलो, सेजेफ। पर कुछ केसेस में कौन सी एल्कीन मेजर बनती है बोलो, हॉफमैन। उनमें वो केस कौन कौन से, इधर समझो सभी। केस 1 है जब
क्षार खली हो, अरे साइज में बड़ा हो, जैसे जैसे सोडियम टर्शरी बिटॉक्साइड, ऐसा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सुनो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड BuO माइनस Na प्लस, सोडियम टर्श, कई बार ऐसे लिख देते हैं। या 3 डिग्री अमाइन, देखो साइज देखो इसकी, अरे या तो क्या हो 3 डिग्री अमाइन। इनमें से कोई क्षार है साइज में क्या है, बड़ा है, तो कौन सी अल्कीन मेजर होगी बोलो? हॉफमैन। कौन सी होगी? लॉजिक है उसका, कारण है उसका। क्या कारण है अभी बताता हूं। देखो इधर, जैसे ये कंपाउंड है ऐसा, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है इस सार से, देखना, इससे करवा दी मैंने रिएक्शन। अब बताओ, ये Cl से अटैच अल्फा है, अल्फा से अटैच बीटा। आप बताओ कौन से बीटा हाइड्रोजन को ले जाने में इसको दिक्कत होगी क्षार को, इसको या इसको? सेकंड वाले को। कारण इसकी साइज क्या है, बड़ी, और ये हाइड्रोजन रांगड़ों से घिरा हुआ है। अरे मतलब ये देखो, ये ट्रक है, ये ज्यादा क्राउडेड जगह पर सोचती गेट से नहीं घुस पाएगी, अरे घंटाघर की गलियों में ये नहीं जा पाएगी। कहां गया नई सड़क? घंटाघर की गलियों में क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि इसकी साइज क्या है, बड़ी। पर ये ट्रक की जगह अगर ऑटो रिक्शा होता तो कहीं भी जा सकता है, और अपने जोधपुर वाले ऑटो रिक्शा तो कहीं भी जा सकते। तो सुनो, इसकी साइज बड़ी होने के कारण ये कौन से हाइड्रोजन को ले जाएगा, कम त्रिविम बाधित या ज्यादा त्रिविम बाधित? और जब कम त्रिविम बाधित हाइड्रोजन को ले जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो आप बताओ कौन सी अल्कीन मेजर बनेगी? हॉफमैन। लॉजिक समझ में आया? अरे बोलो, लिख लो। क्षार का आकार बड़ा होने पर, क्षार का आकार बड़ा होने पर त्रिविम बाधा के कारण, त्रिविम बाधा के कारण वह त्रिविम बाधा के कारण वह कम त्रिविम बाधित हाइड्रोजन को, कम त्रिविम बाधित हाइड्रोजन को, खली का मतलब खली बड़ा होता है ना, खली, द ग्रेट खली, नाम नहीं सुना? भारत का सबसे बड़ा इंसान। अच्छा ठीक है अर्श जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है ना आपको, बोल दिया ही मान लो। हाँ, कम त्रिविम बाधित हाइड्रोजन को ले जाता है, कम त्रिविम बाधित हाइड्रोजन को ले जाता है। किसके कारण रे? त्रिविम बाधा के कारण। किसको ले जाएगा वो? कम त्रिविम बाधित हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल है। अरे बोल दो, छाप लो। ये केस में सबको फील आ गई? कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। अरे हॉफमैन अल्कीन कब मेजर बनेगी? जब क्षार का आकार क्या हो? बड़ा हो। उसमें कौन सी अल्कीन मेजर बनेगी बोलो? हॉफमैन। पहला केस सबको फील आ गई, लॉजिक समझ में आ गया। दूसरा केस लिखो। क्षार का आकार बड़ा होने पर त्रिविम बाधा के कारण वह कम त्रिविम बाधित हाइड्रोजन को ले जाता है।
सही है। केस 2 लिखो भाई। अब सर कुछ नहीं है। केस 2 सुनो, जब लिविंग ग्रुप का, बढ़िया से देखना भाई, प्रबल -I प्रभाव हो। अरे कौन सा प्रभाव हो? जैसे ऐसे कौन कौन से लिविंग ग्रुप होते हैं? हेलोजन में सबसे ज्यादा -I किसका होता है? F। NR3+ तो भैया मार डाला। अरे -I में सबसे ऊपर आता है ना, -I बहुत ज्यादा होता है। अब सुनो इधर, इधर सुनो, लिविंग ग्रुप का जब प्रबल -I प्रभाव होता है तब भी कौन सी अल्कीन मेजर बनती है? बोलो, हॉफमैन। कौन सी अल्कीन मेजर बनती है? क्यों बनती है? लॉजिक समझना, बहुत प्यारा लॉजिक है, इधर समझना सभी। मान लो यहां F लगा हुआ है और F का क्या है? बोलो, प्रबल। अरे स्ट्रॉन्ग, बहुत जोर से देखना इधर, स्ट्रॉन्ग -I है, इसका स्ट्रॉन्ग -I है। -I हाइड्रोजन की अम्लीयता को, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अरे -I हाइड्रोजन की, बीटा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब सुनो, इससे अभिक्रिया कौन कर रहा है रे? क्षार, या तो सोडामाइड या अल्कोहलिक KOH, या तो सोडामाइड कर रहा है या फिर अल्कोहलिक KOH कर रहा है। आप बताओ, क्षार क्रिया कर रहा है। जब ये हाइड्रोजन अम्लीय नहीं थे, जब ये हाइड्रोजन अम्लीय नहीं थे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी ये कह रहे हैं चाहे हम इस हाइड्रोजन को ले जाएं चाहे इसको, इनको ले जाएं, इनको व्यक्तिगत रूप से पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनको तो क्या चाहिए होता है? अम्लीय हाइड्रोजन। जब ये अम्लीय नहीं थे तब तो किसी को ले जाए क्या फर्क पड़ता है? तो हमने कौन सी अल्कीन बनाई? जो ज्यादा स्थायी थी। समझना बारीकी को, कौन सी अल्कीन बनाई? जो ज्यादा स्थायी थी, यानी सहजेब बनाई, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड ज्यादा स्थायी था। तो जहां डबल बॉन्ड ज्यादा स्थायी होगा वहीं तो आएगा। पर अगर ये हाइड्रोजन अम्लीय हो गए तो अब इसको ग्रीडी हो जाएगा, लालची हो जाएगा। ये कहेगा अब तो मैं ज्यादा अम्लीय को ही ले जाऊंगा। इसके टेस्ट की बात आ गई ना। और जब इसके टेस्ट के थे ही नहीं ये, तब इसने क्या है? कोई भी आ जाओ। अरे बोलो, कोई भी आ जाओ। तो हमने कौन सी अल्कीन बनाई? अल्कीन कौन सी बनाएंगे? डबल बॉन्ड कहां आएगा? जहां डबल बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा स्थायी। और जब इसका प्रबल -I है, जब इसका स्ट्रॉन्ग -I है, तो ये हाइड्रोजन अम्लीय हो जाएंगे। और जब ये अम्लीय हो जाएंगे तब ये कहेगा अब तो नहीं, अब चाहे स्थायी बने चाहे स्थायी, मैं तो ज्यादा अम्लीय को ले जाऊंगा। तो मेरे को बताओ, -I अम्लीयता को बढ़ाता है। इन दोनों में से, हाइड्रोजन में से ज्यादा अम्लीय कौन है? आप बताओ, ये कारण बताओ। अरे यहां इस मिथाइल का +I भी तो लग रहा है, -I तो बराबर लग रहा है दोनों पे, पर ये +I अम्लीय सामर्थ्य को क्या कर देगा? कम। ये ज्यादा अम्लीय है, और जब ये जाएगा तो कौन सी अल्कीन बनेगी? बोलो। ऐसा नहीं है वो बनेगा नहीं, सहजेब भी बनेगी। मेजर कौन सी बनेगी? बोलो। लॉजिक समझ में आया? बारीकी समझ में आई आपको? अगर जब हाइड्रोजन अम्लीय नहीं थे, जब उसके टेस्ट के नहीं थे, जब हाइड्रोजन उनकी टेस्ट के नहीं थे, तब तो उसकी बला से कोई भी जाए तो हमने डबल बॉन्ड कहां लगाएंगे? हम लोग जहां डबल बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा। जब इसके टेस्ट के हो जाएंगे तब ये बोलेगा नहीं, मैं किसको ले जाऊंगा? मोर एसिडिक। मोर एसिडिक को ले जाने की वजह से कौन सी अल्कीन बनती है? बोलो, लिखो। -I प्रभाव, -I प्रभाव -I प्रभाव बीटा हाइड्रोजन को अम्लीय बना देता है। -I प्रभाव बीटा हाइड्रोजन को अम्लीय बना देता है। बीटा हाइड्रोजन को क्या बना देता है? बोलो, अम्लीय बना देता है, जिससे क्षार अधिक अम्लीय हाइड्रोजन को ले जाता है, जिससे क्षार अधिक अम्लीय हाइड्रोजन को ले जाता है। समझ में आई बात? किसको ले जाता है? बोलो, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। कब? जब वो अम्लीय होंगे, जब -I उनको अम्लीय बना दे। जब अम्लीय नहीं थे तब तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
लॉजिक समझ में आया क्या? छाप लो। एक दो एग्जाम्पल आप अपनी अपनी कॉपी में करो। इसके रिएक्शन कराओ भाई। किससे? अल्कोहलिक। किससे कराओ भाई? सोडियम टर्शरी बिटॉक्साइड। सही है? सही है? हाँ, इसके रिएक्शन कराओ भाई। अल्कोहलिक के वजह से और सोडियम टर्शरी बिटॉक्साइड, दोनों में ही प्रोडक्ट बनाओ। बनाओ भाई फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। ईटो कंप्लीट करेंगे आज। छुट्टी कब होगी? जब आप चाहो एग्जिट कर सकते हो। जो ये कमेंट में पूछ रहे हैं ना छुट्टी कब होगी, आप जब चाहोगे आपकी छुट्टी हो जाएगी। उसको एंड पे दबा दो, बाहर हो जाओगे, छुट्टी आपकी। छुट्टी कब होगी? थोड़े दिन बाद क्या बोलेंगे? दूसरे दिन, सर सिलेबस कब होगा? आज पूछे छुट्टी कब होगी, कल पूछेंगे सर सिलेबस कब होगा। अब बताओ, छुट्टी की बुआ। ये कमेंट में आज के बाद मेरी क्लास में मत लिखना छुट्टी कब होगी। छुट्टी जब तुम जाओगे हो जाएगी, बाहर हो जाओ, वीडियो आता है देख लेना। छुट्टी कब होगी? और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये मेगा टेस्ट का तो वही तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी भाई, अगर जिसने भी टेस्ट दिया उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ बोलो भाई। बोलो भाई, फर्स्ट में मेजर क्या बनेगा बताओ फटाफट बोलो। स्ट्रॉन्ग माइनस आई वाला, और चारों बना दिए ना सबने? सबने बना दिए ना? कॉपी चेक, कॉपी दिखाओ तुम्हारी सारी, ऐसे करो मेरे सामने, फटाफट करो सभी कॉपी। कॉपी क्या है तेरी? कॉपी क्या है तेरी? करो फटाफट। नाराज होने वाली बात ही है, हा? बना दिए सबने? कॉपी ऊपर करो सभी, फटाफट कॉपी ऊपर करो, दिखाओ मेरे को। अरे कॉपियां कहां सबकी? हाँ, कॉपी ऊपर, सर को दिख तो रहा है नहीं, ऊपर ही तो करनी है। सही है। यहां कौन सी एल्कीन बनेगी बोलो? हॉफमैन। क्यों बनेगी हॉफमैन? कारण बोलो। एफ है। यहां भी हॉफमैन ही बनेगी, एफ ही है तो एफ ही ना, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। यहां बोलो, यहां कौन सी बनेगी रे? सेटजेफ, क्योंकि यहां एफ नहीं है, प्रबल माइनस वाला ग्रुप नहीं है, और यहां टैक्सी है, ट्रक नहीं है। अरे टैक्सी है, ट्रक। यहां बताओ ट्रक है ना, यहां कौन सी बनेगी? कौन सी बनेगी बोलो? हॉफमैन। अरे समझ में आ गई बात? बना लोगे सेटजेफ हॉफमैन? अरे बोल दो। तो सभी जगह हॉफमैन बनेगी सिवाय इसके। देखो तीनों जगह हॉफमैन बन रही है, यहां दोनों ही जगह हॉफमैन क्यों बन रही है? एफ है। क्या है बोलो? क्या किया आप लोगों ने? किस किस के? तीनों सही थे? चारों? किस किस के? चारों खोटे तो किसके होंगे? उससे निकम्मा तो कोई हो ही नहीं सकता अगर चारों खोटे तो। है? अरे चलो सुनो इधर, नेक्स्ट एग्जांपल आप अपनी अपनी कॉपी में करोगे। बहुत प्यारा एग्जांपल है। n प्लस, इसको तपाओ, किसके साथ? बनाओ।
बनाओ भाई। बनाओ बनाओ, बताओ लिविंग ग्रुप कौन है? NR3+। अब सुनो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, सुनो इधर। N+8H अल्फा 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 बीटा बीटा। अरे बोलो, इसके पास तो बीटा ही नहीं, इनके पास बीटा है। अब बताओ कौन सा बीटा जाएगा रे? इससे तो कौन सी एल्कीन बनेगी रे? ऑफ सज्जेफ। इससे कौन सी बनेगी बोलो? इससे कौन सी बनेगी? हॉफमैन। तो बताओ हॉफमैन एल्कीन बनाओ भाई। कौन सी एल्कीन बनी बोलो? ब्यूट ब्यूट। और ये अलग हो गया 3 डिग्री अमाइन। हॉफमैन एल्कीन बनानी है, खत्म। कारण क्या है? हॉफमैन एल्कीन क्यों बन रही है यहां पर? अरे क्यों बन रही है? प्रबल -I वाला ग्रुप है, देखो ना। अरे बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं कितना दिमाग चलाया है तुमने। देखते हैं क्या करते हो तुम। बनाओ। खुद का दिमाग चलाते हो नहीं चलाते हो, इस एग्जांपल से पता चल जाएगा। बनाओ भाई फटाफट। खुद का दिमाग कितना चलाते हो अभी आइडिया लग जाएगा। हाँ बोलो। बताओ भाई। बताओ। N+8H अल्फा अल्फा से अटैच। अरे अल्फा से अटैच। अरे अल्फा से अटैच। आप बताओ छोटी से छोटी एल्कीन कौन सी बन सकती है? इथीन। अरे इथीन बन जाएगी ना। अरे इधर देखो झालरों। अरे यहां से H गया, ये इथीन बन जाएगी ना। अरे छोटी से छोटी एल्कीन इथीन बन सकती है। छोटी तो बनानी है, हॉफमैन ही तो बनानी है, तो इथीन बनेगी। अगर ये या मिथाइल होता तो प्रोपीन बनती। अरे समझ रहे हो बात? उससे बड़ी प्रोपीन, उससे बड़ी ब्यूटीन। अरे समझ में आ रही है? अगर इथीन बन रही है तो इथीन बनाएंगे ना पहले। इथीन बन जाएगी और अलग कौन सी अमाइन हुई रे? देखो उस पे एक ये लगा हुआ है, एक प्रोपाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, ये अमाइन अलग हो गई, खत्म। यही तो सोचना था। अब क्या सोचा है? ये इसको तो इग्नोर कर दिया, बिल्कुल लिखा ही नहीं अल्फा बीटा, पता है मेरे को। अरे समझ में आई बात है? हाँ बस सबसे छोटी हॉफमैन एल्कीन वही होगी। अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम उसी में होंगे। इथीन में अल्फा हाइड्रोजन 0 है, प्रोपीन में 3 है, वो क्यों बनाएंगे? सही है? अरे बोल दो, समझ में आई क्या सबको बात? हेलो, बढ़िया से, पक्की बात है? बस अब खत्म होने वाला है, जल्दी फ्री कर देंगे तुम, पर ये कंप्लीट करके छोड़ेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और मेरी आदत है, मैं करवाता हूं तो पूरा करवाता हूं, शॉर्ट में कभी नहीं करवाता। ऐसा नहीं, टाइम भले ही लगे। वही एग्जाम्पल आ गया तो है, फिर उस समय एग्जाम देते देते ये डीआईवी सर ने करवाया नहीं। वैसे एक खास बात है, अगर अपन को छोड़ भी देंगे ना तो तुम्हें मॉड्यूल में पता चल जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल में हर तरह का क्वेश्चन दे रखा है। मॉड्यूल रैंडम नहीं है, मॉड्यूल में हर तरह का क्वेश्चन दे रखा है। अगर मान लो मैं कुछ छोड़ भी देता हूं बीच में से, तो मॉड्यूल करोगे ना तब आइडिया लग जाएगा, अरे यार ये इस तरह का क्वेश्चन तो आया ही नहीं। वो बने भी ऐसी है, फ्रेम्ड ही ऐसी है। चलो अब सुनो भाई, इधर जोर से देखोगे। ये क्या है बच्चों? इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराओ। किससे? बताओ क्या रिएक्शन होगी, आपको क्या फील आ रही है?
कुछ नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, हटा देगा। ये SN2 है, जिनके SN2 नहीं पड़ी भी है वो आगे SN2 पढ़ लेंगे हम। अभी तो सीधा ऐसे ध्यान रखो, ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक्स नहीं, इस लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, हटा देगा। उत्पाद बताओ भाई क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2। मान लो वापस इथाइल क्लोराइड आ जाए, अब बताओ, आप बताओ भाई, HCl निकल जाएगा। यहां भी बोलो, ये न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को, फिर HCl निकल जाएगा। उत्पाद बोलो भाई, 2 डिग्री अमाइन। अरे क्या बन जाएगा बोलो, अब बताओ, इसकी फर्दर रिएक्शन हो गई इथाइल क्लोराइड, अब बताओ क्या बनेगा बोलो। अरे 3 डिग्री अमाइन। क्या बनेगा बोलो, 3 डिग्री अमाइन, ऐसा ही। अरे बोल दो, अब बताओ, इसकी फर्दर रिएक्शन करा दी CH3 CH2 Cl से, अब बताओ, अब ये फिर हटा देगा और N अपना लॉन पेयर दे देगा इसको, तो N पे आवेश कैसा आ जाएगा, चार्ज कैसा आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा, बैच प्लस हटने को है नहीं इस पर, और इससे चिपक जाएगा कौन, Cl माइनस। इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण, क्वार्टरनरी अमोनियम। अरे ये NH4Cl होता तो अमोनियम क्लोराइड होता ना, NH4Cl, H की जगह इथाइल आ गए 4, इसलिए बोलते हैं चतुष्क अमोनियम, 4 अल्काइल ग्रुप आ गए। अब सुनो, बताओ रे, इसकी रिएक्शन अगर मैं AgOH से करा दूं, AgOH या किससे करवा दूं बोलो, नम Ag2O। अरे किससे करवा दूं बोलो, नम Ag2O। अब बताओ क्या होगा, हाँ अब बताओ क्या होगा, Ag प्लस किसका खाऊ है, किसको ले जाएगा बोलो, Cl माइनस को, और AgCl Cl माइनस को ले जाएगा और AgCl बैठ जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा रे, OH माइनस। क्या निकल जाएगा, AgCl का व्हाइट PPT बन जाएगा, OH माइनस आ जाएगा। अब बताओ, इसको मैंने हीट किया, आप बताओ क्या उत्पाद बनेगा, रिएक्शन बता रखी है मैंने, इसको हीट कर दिया मैंने, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तपा दिया है, कितना सोचना पड़ रहा है। इसको OH माइनस के साथ तपाया ना, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को, यहां भी तो ये हो रहा है, OH माइनस के साथ तपाया, OH माइनस तो उसके अंदर ही है ना, इथीन बन जाएगी, वही सेम केस ही तो है देखो। अरे बोलो, N प्लस से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच इथीन बन जाएगी, और 3 डिग्री अमाइन अलग हो जाएगा। अरे इथीन बन जाएगी और 3 डिग्री अमाइन अलग हो जाएगा। समझ में आई बात। अब सुनो, इस रिएक्शन को मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं, पहले छाप लो फटाफट। ये रिएक्शन पूरी सीक्वेंस समझ में आई ना, इसको लिखेंगे कैसे अभी बताता हूं, फटाफट छाप लो। देखो N प्लस से अटैच अल्फा, अल्फा से अटैच बीटा, N प्लस जो होगा उससे जुड़ा हुआ अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा। डन।
हाँ, इसको क्या लिख सकता हूं बोलो? इथाइल क्लोराइड के एक्सेस की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? ये एक्सेस क्यों लिया है बताओ? हर स्टेप में क्या काम मारा है? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो एक्सेस की रिएक्शन पहले तो किससे कराई है रे बोलो? अरे पहले किससे कराई है बोलो? अमोनिया, अमोनिया। एक्सेस की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो रिएक्शन कहां तक जाएगी बोलो भाई? चतुष्क अमोनियम। फिर बताओ क्या लिया है? अरे Ag। अब बताओ, अरे क्या किया है बोलो? हीट। बताओ क्या प्रोडक्ट बना देना होता है? इथिन। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट है ही, चमकेगा ही नहीं। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे दे दूं, जोर से देखना इधर। इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, CH3Cl के एक्सिस से करा दिया आधिक्य से। फिर उसमें क्या डाल दिया है बोलो? AgOH। फिर उसको तपा दिया, उत्पाद आप बनाओगे। मतलब अमोनिया नहीं, अमोनिया की जगह 1 डिग्री अमाइन है। तो 1 डिग्री अमाइन, सुनो, अमोनिया से क्या बन रही थी? 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन किस में जा रहा था? 2 डिग्री किस में जा रहा है? 3 डिग्री किस में जा रहा है? तो आप बताओ यहां क्या होगा? बनना तो वही है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण। अरे मिथाइल मिथाइल आ जाएंगे। अब बताओ इससे एल्कीन कौन सी बनेगी? ब्यूट वनीन। ब्यूट वनीन क्यों? NR3+ स्ट्रॉन्ग -I वाला ग्रुप, हॉफमैन अल्कीन बनेगी। अरे बोलो, ये एग्जांपल कराया हुआ ना, ये रहा। अरे ये रहा ना। नहीं समझ में आई बात? ये तो कंप्लीट है एक्सेस में ना। अमोनिया में तो फिर 1 डिग्री अमाइन बन के हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है।